हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का एग्जांपल 6.2 को सॉल्व करेंगे। यह एग्जांपल वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड है। तो आइए हम लोग इस एग्जांपल को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। It is well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force and the opposing resistive force। जो रेन ड्रॉप है, क्लाउड से जब रेन ड्रॉप नीचे की तरफ गिरता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और रेजिस्टिव फोर्स जो एयर के फ्रिक्शन के कारण या अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। The latter is known to be proportional to the speed of the drop but is otherwise undetermined। और जो रेजिस्टिव फोर्स है वह जो स्पीड है रेन ड्रॉप का जो स्पीड है उसके प्रोपोर्शनल होता है। कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। अब हमें एक रेन ड्रॉप है जिसका मास है 1 ग्राम दिया गया है, और जो क्लाउड है यानी जहाँ से वह फॉल करता है उसका डिस्टेंस ग्राउंड से 1 किलोमीटर है। इट हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। और वह जब ग्राउंड पर पहुँचता है उस समय उसका स्पीड हो जाता है 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मालूम करना है व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस रेन ड्रॉप पर कितना वर्क किया वो हमें मालूम करना है। दूसरा, व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स। और जो रेजिस्टिव फोर्स है उसने रेन ड्रॉप पर कितना वर्क किया ये भी हमें मालूम करना है। तो यह हमें दिया गया है कि क्लाउड है वो ग्राउंड से 1 किलोमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1000 मीटर हो गया। और यह रेन ड्रॉप क्लाउड से जब ग्राउंड पर पहुंचता है तो उस समय उसका स्पीड हो जाता है 50 मीटर पर सेकेंड। और इसका हमें मास भी दिया गया है 1 ग्राम, इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देते हैं तो 0.001 केजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि रेन ड्रॉप पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, और रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम अगर इस रेन ड्रॉप पर कितना वर्क डन हुआ तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो हम उसको निकालने के लिए द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। अब अगर हम इसमें कितना इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ वो अगर हम निकाल लेंगे तो इस पर जो नेट फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होगा उसके इक्वल होगा। तो हम पहले इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मास मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी मालूम है और फाइनल वेलोसिटी मालूम है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ½ mv² माइनस ½ mu²। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी। तो इस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वह 50 मीटर पर सेकेंड है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वह 0 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ½ m हमें जो रेन ड्रॉप का मास है वह 0.001 kg है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पुटअप कर दिया उसके मास को, और 50² हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर और -0। ये वाला जो टर्म है यह 0 हो जाएगा, u के कारण u 0 है तो u 0 है तो ये ½ mv² भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 1.25 जूल हो जाएगा। तो अब हम वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स को निकाल लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने रेन ड्रॉप पर कितना वर्क किया उसको हम निकाल सकते हैं। तो अब इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर वर्क डन निकालना है तो हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वह इक्वल होता है वर्क डन के, और दूसरा उसको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कितना वर्क हुआ वो उसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो
तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg के इक्वल होता है, m हो गया मास और g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमें डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, ये जितने हाइट पर क्लाउड है यानी जहाँ से वो रेनड्रॉप स्टार्ट हुआ गिरना वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसको हम लोग पुटअप कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा मान लेते हैं यह WG, तो यह हो जाएगा mgh के इक्वल। और हम इसका वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो mgh m की जगह 0.001 और g हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं तो यह 10 हो गया, और h 1000 मीटर है तो यह 1000 मीटर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है 10 जूल। 10 जूल हो गया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा रेनड्रॉप पर जितना वर्क हुआ वो हो गया 10 जूल के इक्वल हो गया। अब हमें जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का ये हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वह जो नेट फोर्सेस द्वारा जो वर्क डन होगा उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के यह इक्वल होगा इस जो रेनड्रॉप पर कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा उसके प्लस रेजिस्टिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा उसके, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम चल जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो अब हम अगर हमें रेजिस्टिव फोर्स द्वारा वर्क डन निकालना है तो यह हो जाएगा डेल्टा के माइनस WG। अब हमें डेल्टा के का भी वैल्यू मालूम है और WG का भी वैल्यू मालूम है, तो हम इसको हम पुटअप कर देते हैं। तो जो डेल्टा के है 1.25 जूल आया था और WG यानी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आया था 10। तो इसको सॉल्व करते हैं तो WR आ रहा है -8.75 जूल। तो यहाँ पर माइनस से साइन क्या बताता है कि जो WR द्वारा यानी रेजिस्टिव फोर्सेस द्वारा जो वर्क डन है वह अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। तो यह आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।